बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के ताजा सियासी घटनाक्रम से मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में इस वक्त एनसीपी की बैठक चल रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, बाला साहेब पाटिल, हसन मुशाफिर और हेमंत टकले, इसके अलावा महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल भी इस वक्त मौजूद हैं, जबकि विधायक जितेंद्र अहवाद ठाणे में मौजूद है और इस वजह से दोनों मीटिंग में नहीं है। बैठक में चर्चा शरद पवार के इस्तीफे पर हो रही है। पार्टी नेता पवार पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि शायद सुप्रिया सुले को पार्टी का नया अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि अजीत पवार ने बार बार कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट बनने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और उधर खबर यह भी आ रही थी कि शायद पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा वो इन्हें बना दिया जाएगा और बाकी जो चीजें हैं पार्टी को लेकर वो दी जाएगी सुप्रिया सुले को। क्या ये होगा नहीं होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के इस्तीफे पर बैकफुट पर आने की चर्चाएं कम हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। ऋत्विक मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ऋत्विक, शरद पवार के इस्तीफे को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद सुप्रिया सुले को पार्टी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री का चेहरा अजीत पवार। कितनी सच्चाई जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या अभी भी गुंजाइशें हैं कि इस्तीफा वापस ले लिया जाएगा? जी शुभांकर, फिलहाल जो राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में और खास तौर पर एनसीपी में, एनसीपी के फिलहाल जो मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में बैठक शुरू है, इस बैठक में सभी आला नेता शामिल हो चुके हैं और इसमें शरद पवार की उपस्थिति में ये बैठक की जा रही है। हमने कल ही देखा जिस प्रकार उन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा जो है उसकी घोषणा की, अध्यक्ष पद पर वो नहीं बने रहेंगे ये बताया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और अभी ही जो खबर आ रही है कि बहुत करीबी माने जाने वाले जितेंद्र अहवाड, जो कि एनसीपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एनसीपी के एमएलए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। ठाणे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात जाहिर तौर पर कही है और इस तरह से दबाव जो है शरद पवार पर अभी भी कार्यकर्ताओं से और कुछ नेताओं से जो है वो बनाया जा रहा है। बावजूद उसके फिलहाल हम देख रहे हैं कि एनसीपी के बाकी सब आला नेता जो है उनकी बैठक अब वाईबी चौहान सेंटर पर चल रही है, जिसपे ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी की कमान जो है वो सुप्रिया सुले के ही हाथ में दी जा सकती है। सुप्रिया सुले इसलिए क्योंकि सुप्रिया सुले जो है वो एमपी के तौर पर वहां पर सांसद बनकर वो काम करती है और शरद पवार की वो बेटी भी हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले पूरे विवाद पर अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने एनसीपी नेता छगन भुजबल से बातचीत की। ये बातचीत सुनाते हैं। देखिए, हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी न्यूज़ है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नज़र है। माननीय शरद पवार साहब है, इस देश के अनुभवी नेता है, उनका अपना एक नज़रिया है राजनीति की तरफ देखने का। तो मुझे लगता है, मैंने वो किताब हमने पूरी तरह से अब तक देखी नहीं है, मार्केट में आई नहीं है। जब पूरी किताब हम देख लेंगे तो उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो लिखा है या बताया गया है उस बारे में उद्धव ठाकरे जल्द ही सामना में एक इंटरव्यू देंगे और अपनी बात सामने रखेंगे। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत दरअसल उस सवाल पर जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने बिना लड़े ही लड़ाई छोड़ दी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज में, आपको बता दें अजीत पवार से एनसीपी विधायकों की मुलाकात हुई है और ये बड़ी खबर आई है। अजीत पवार भी बैठक में मौजूद हैं और देवगिरी में कई एनसीपी विधायक मिलने पहुंचे हैं। अरे बनने का सवाल ही नहीं उठता बाबा। अभी आपने सुना ना मैंने जो कुछ कहा तो। बनना चाहते हैं कि नहीं आप? अगर पवार साहब बनाए तो आप बनेंगे कि नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल
उसमें मैं काम नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता, सोचने का भी सवाल नहीं उठता। क्या बता। यहां पर आप सुन रहे थे अजीत पवार को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सोचने का भी सवाल नहीं उठता।